सेट ऑपरेशंस में पार्ट 2 है ये। फर्स्ट पार्ट में हम सेट्स का यूनियन पढ़े हैं और यहाँ पे उसी सेट्स के यूनियन की जो है प्रॉपर्टी हम पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी सेट्स का जो है यूनियन अगर उसी सेट के साथ में लिया जाए, ठीक, अगर किसी भी सेट का जो यूनियन है उसी सेट के साथ में लिया जाए तो सेट खुद आ जाता है उसका यूनियन। ओके, जैसे कोई सेट ए है तो उसका यूनियन उसी के साथ में यहाँ पे देखिए वही सेट आ जा रहा है। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है, जैसे हम पढ़ते थे कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी, कम्यूटेटिव लॉ, वैसे ही इसमें भी है कि जो अगर दो सेट ए और बी हों तो उनका यूनियन हम किसी भी तरह से ले, मतलब ए यूनियन बी करें या फिर बी यूनियन ए करें, दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक। तो जैसे वहाँ पे इसको हम पढ़ते थे कम्यूटेटिव लॉ, वैसे ही यहाँ पे भी इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ओके, ठीक, ये हो गया आपका सेकंड लॉ। अब इसमें देखिए थर्ड लॉ जिसे बोला जाता है आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, और ये इसका मतलब ये है इसमें दो जो है दो हैं, जैसे कि किसी भी सेट का अगर हम यूनियन फाई के साथ में लेंगे, फाई के साथ में, तो वो सेट खुद आएगा, पहली आइडेंटिटी है ये, ठीक। और 3 का फर्स्ट है ये, इसमें हम मान लेते हैं इसको। और अगर किसी भी सेट का यूनियन हम यूनिवर्सल सेट के साथ में लेते हैं, ठीक है, किसी भी सेट का हम यूनियन जो है यूनिवर्सल सेट के साथ में लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ओके, ठीक। तो किसी भी सेट का यूनियन फाई के साथ में वो सेट आता है, किसी भी सेट का यूनियन जो है यूनिवर्सल सेट के साथ में क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। याद रखिएगा ये यू क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। ओके, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक। अब देखिए इस तरह से 3 प्रॉपर्टी हो गई, और जो है दो जो है एक और, जैसे एसोसिएटिव लॉ, जैसे यहाँ पे पढ़ते थे हम लोग ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, वैसे यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव लॉ, और आप लोग जान गए होंगे कि एसोसिएटिव लॉ में मतलब 3 है, मान लीजिए कोई भी सेट ए बी सी, तो ए का यूनियन जो है बी यूनियन सी के साथ में लिया जाए। ओके, बी यूनियन सी के साथ में लिया जाए तो, या फिर ए का यूनियन बी के साथ में लिया जाए और फिर जो आए उसका यूनियन हम सी के साथ में ले लें, ठीक। तो देखिए वहाँ पे पहले 2 का लास्ट का 2 का यूनियन लेते हैं, यहाँ पे फिर जो है बाद फर्स्ट 2 का जो है यूनियन लेते हैं, तो वैसे यहाँ पे बराबर आएगा, तो इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। जैसे वहाँ पे बोला जाता था वैसे यहाँ पे भी इसको क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पे पढ़े आज कम्यूटेटिव लॉ, यूनिवर्सल लॉ, सॉरी यूनिवर्सल सेट है ये दोनों जो है किस में पढ़ते हैं, आइडेंटिटी में, ठीक है। ये दोनों किस में आते हैं, आइडेंटिटी लॉ में, ठीक है। ये दोनों किस में आ रहे हैं, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। ये दोनों जो है आइडेंटिटी लॉ के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो ये जो है कुल मिला के हम जो है आज ये जो 4 प्रॉपर्टी पढ़े हैं, इसमें से हम जो है प्रूफ जो है किसी एक का कर सकते हैं फिलहाल। जैसे प्रूफ क्या करना है, इसमें जो है एक कोई एक प्रूफ कर लेते हैं, जैसे या तो तीसरे या दूसरा या चौथा या पहला, ठीक है। तो ये दूसरा जो है कम्यूटेटिव लॉ, ये जो है इसको हम पहले प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए कैसे होगा, ठीक है। तो अगर मान लिया जाता है सो दैट ए यूनियन बी so that A union B
इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक, तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे ना, ये प्रूफ देखिए बहुत ही आसान है। बस हमको ये जो यूनियन है इसका मतलब याद रखना है ना। इसका मतलब ये होता है कि लेट एक्स इन ए यूनियन बी। एक्स जो कोई भी हो सकता है, एक्स इज आर्बिट्रेरी, मतलब एक्स जो है कुछ भी हो सकता है, ये स्वेच्छा से चुना गया है, इसमें कुछ भी स्पेशलिटी नहीं है। तो अगर एक्स जो है ए यूनियन बी में है, इसका मतलब क्या है, एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इन ए आर एक्स इज इन बी। इसका मतलब होता है एक्स या तो ए में या तो बी में या फिर दोनों में है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए एक्स ए में है या फिर बी में है, इसका मतलब क्या होता है, हम चाहे तो इस पूरे को बाद में लिखते हैं, इस पूरे को पहले लिख देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इन बी, पहले लिख दे रहे हैं, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं बस, आर एक्स इज इन ए। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पे था ये एक्स इज इन ए आर एक्स इज इन बी, तो ये आपको बताता है कि यहाँ पे इतना आ रहा है। अच्छा, ये जो दोनों तरफ से होगा, ठीक है, इस तरह से इसका मतलब ये होता है, या तो इसका मतलब ये भी होगा। ठीक, तो हम इसको यहाँ पे दोनों तरफ लिख सकते हैं, बना देते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे था कि ए दे रहा है और ए जो है इसको दे देता है, मतलब एक्स अगर ए यूनियन बी में है तो एक्स ए में होगा या फिर एक्स बी में होगा, और अगर एक्स ए में या फिर बी में है तो एक्स जो है ए यूनियन बी में ज़रूर होगा। अब वैसे यहाँ से भी अब इन दोनों को हम मिला के क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इन, पहले बी है तो बी यूनियन ए, तो इसका मतलब अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो वही एक्स बी यूनियन ए में भी है। तो और एक्स आर्बिट्रेरी है, मतलब कुछ भी हो, स्पेशली नहीं चुना गया है, तो इसका मतलब सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी के बी यूनियन ए में है। और ठीक इसी का इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे कंप्लाइज इम्प्लाइज दैट लगा हुआ है कि सभी एलिमेंट बी यूनियन ए के ए यूनियन बी में है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है लगभग सभी प्रूफ कर सकते हैं आप, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और उसके बाद इंटरसेक्शंस।